देखिए आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह जो है साथियों, यह मछली है। ऑप्शन नंबर का सी, मछली जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जिले हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस जिलों की संख्या 75 है। ऑप्शन नंबर का ए 75 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुलिस विभाग में जो है सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है। तो पुलिस विभाग में सबसे ऊंचा पद जो है यह डीजीपी का होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए डीजीपी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो है साथियों, यह हुई थी 1863 में। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव यानी कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो है यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी सभी प्रश्नों में से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो यूपी जीके जो है हर एक यूपी के पुलिस वाले एग्जाम में पूछा जाता है यूपी जीके। तो यूपी जीके होने वाले हैं टॉप 80। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1863 में। कब हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1863 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस के झंडे का रंग कैसा होता है। देखिए पुलिस के झंडे का रंग जो है यह होता है साथियों लाल और नीला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया लाल और नीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद कौन सा होता है। तो देखिए पुलिस विभाग में सबसे छोटा पद जो होता है यह हो जाएगा आपका सबसे छोटा पद कांस्टेबल साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, कांस्टेबल जो है पुलिस पद में सबसे छोटा पद होता है। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कांस्टेबल की वर्दी में कितना स्टार होता है। तो एक भी नहीं होता है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 0 स्टार होता है। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा यानी कि स्लोगन क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा जो है यह हो जाएगा साथियों सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा ऑप्शन नंबर डी पर जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है। तो देखिए भारत देश में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन जो है यह उत्तर प्रदेश में है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस स्टेशन यानी कि थाने हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 1526। कितनी है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी 1526 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा थाना कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है नारखी थाना, जो कि फिरोजाबाद में है। नारखी थाना राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पुलिस जो प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। देखिए केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है यह स्थित है साथियों भोपाल में। ऑप्शन नंबर का सी, भोपाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर जो है गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 7 दिसंबर 1947 को हस्ताक्षर किया गया था साथियों। 7 दिसंबर 1947 को। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है या उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का बी 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनी पूर्ण रूप से। तो देखिए पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो बनी थी पूर्ण रूप से यह साथियों 1920 में बनी थी। आपका ऑप्शन नंबर का ए 1920 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह साथियों प्रयागराज हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख लीजिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर का ए लखीमपुर खीरी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है यह महोबा हो जाएगा। कौन सा साथियों। ऑप्शन नंबर का सी
महोबा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो है यह हो जाएगा आपका साथियों, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हापुड़ जिला। ऑप्शन नंबर का बी, हापुड़ जिला जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गरीब जिला किसे माना जाता है आंकड़ों के अनुसार। तो देखिए सबसे गरीब जिला जो है यह बहराइच जिले को माना जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी, बहराइच जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला जो माना जाता है यह माना जाता है साथियों आपके गाजियाबाद को। ऑप्शन नंबर का सी, गाजियाबाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में, उत्तर प्रदेश को जो है पूर्व में यानी कि पहले किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए उत्तर प्रदेश को पहले जो है साथियों, उत्तर प्रदेश को पहले जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। ऑप्शन नंबर का ए, यूनाइटेड प्रोविंस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1937 में। कब रखा गया था? ऑप्शन नंबर का ए 1937 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यानी कि उत्तर प्रदेश कब पड़ा। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को कब पड़ा था। ऑप्शन नंबर का बी 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि तेल शोधक कारखाना जो है उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि मथुरा में। कहाँ पर स्थित है? मथुरा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है हीरा किस जिले से निकलता है। हीरा जो निकलता है साथियों, यह उत्तर प्रदेश में हीरा जो निकलता है यह निकलता है बांदा जिले से। ऑप्शन नंबर का ए, बांदा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में तांबा जो है किस जिले में पाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में तांबा जो पाया जाता है साथियों, यह पाया जाता है आपके ललितपुर में। ऑप्शन नंबर का डी, ललितपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट जो है कहाँ पाया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट जो है साथियों, या उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट पाया जाता है बांदा में। ऑप्शन नंबर का ए, बांदा जो है आपका, बांदा जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार जो हैं, यूरेनियमों का भंडार जो है साथियों यह आपके ललितपुर में है। ऑप्शन नंबर का ए, ललितपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में जो है कहाँ पाया जाता है। देखिए नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाया जाता है। मिर्जापुर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर ही दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है यह हो जाएगा साथियों आपका शारदा नहर। ऑप्शन नंबर का बी, शारदा नहर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है शारदा नहर प्रणाली का जो है निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया। तो देखिए उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का जो है निर्माण किस वर्ष किया गया, तो आप कार्य जो है यह किस वर्ष किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1928 में। साथियों ऑप्शन नंबर का सी 1928 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई जो है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश के, देखिएगा यह उत्तर प्रदेश के जो है बेतवा नदी पर है। ऑप्शन नंबर का सी, बेतवा नदी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण यह जो है साथियों प्रारंभ किया गया था दिसंबर 1990 में। ऑप्शन नंबर का ए, दिसंबर 1990 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है। देखिए उत्तर प्रदेश की आगरा नहर जो है ओखली के पास किस नदी से निकाली गई है, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यमुना नदी से निकाली गई है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी यमुना नदी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से जो है किस साधन द्वारा की जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो की जाती है, यह सिंचाई की जाती है साथियों कुएं और जो नलकूपों से। आपका ऑप्शन नंबर का सी कुएं और नलकूप जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में देखिए खास करके सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है यह पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, इसे आप याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो देखिए भारत देश में, हमारे पूरे भारत देश की बात की जा रही है, भारत देश में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों, ऑप्शन नंबर का ए यानी कि प्रथम स्थान है। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादन राज्यों में जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए चावल उत्पादन राज्यों में साथियों भारत का जो है द्वितीय स्थान है। ऑप्शन नंबर का बी चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है। सरसों की उपज जो की जाती है साथियों, यह उत्तर प्रदेश में रबी की जो है फसलों के समय की जाती है। ऑप्शन नंबर का सी रबी के मौसम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि तंबाकू की कृषि जो है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है। तो देखिए खाने और हुक्का हेतु की जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी खाने और हुक्का हेतु आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय जो है होती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा जो है लगभग 68% आय होती है साथियों। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 68% जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य जो है किस जाति से प्रचलित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि राजपूत जाति से। ऑप्शन नंबर का डी राजपूत जाति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का वह नृत्य हो जाएगा जो कि आपके जो है डांडिया नृत्य से संबंधित, यानी कि डांडिया नृत्य जैसा ही है। तो यह नृत्य हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश का आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि पाई डंडा। ऑप्शन नंबर डी पर पाई डंडा जो दिया गया है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में यानी कि इन चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी। ऑप्शन नंबर का बी नौटंकी जो है यह उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है। नौटंकी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध आनंद भवन जो है प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो है, हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी प्रयागराज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में जो है कुंभ मेला लगता है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कुंभ मेला जो है यह भी प्रयागराज में ही लगता है। ऑप्शन नंबर का बी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आगरा में स्थित है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जो है कहाँ स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का, यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर का ए फतेहपुर सीकरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप उत्तर प्रदेश के जो है
किस जिले से देख रहे हैं, ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जोधाबाई का महल जो है प्रदेश में यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी फतेहपुर सीकरी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। देखिए उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला जो है यह स्थित है साथियों आगरा में। ऑप्शन नंबर का डी आगरा जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो देखिए प्रसिद्ध दशावतार मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश का देवगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप जो है कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में चौखड़ी स्तूप यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सारनाथ में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि सारनाथ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, देखिएगा हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह जो है राज चिन्ह यानी कि सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह उत्तर प्रदेश में जो है यह स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का डी यानी कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर का डी भी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि जो भगवान बुद्ध ने निर्माण यानी कि मृत्यु कहाँ प्राप्त किया था। तो देखिए भगवान की जो मृत्यु जो हुई थी यह कुशीनगर में हुई थी साथियों। आपका ऑप्शन नंबर का सी कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कुशीनगर में इनका बहुत बड़ा मूर्ति भी बनाया गया है। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो हुआ है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर का बी सारनाथ जो है इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का जो है आरंभ 1857 की क्रांति का जो आरंभ हुआ था यह सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा कि जो 1857 की क्रांति का आरंभ जो हुआ था यह आरंभ साथियों मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी मेरठ जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुंवर सिंह ने। किसने किया था, ऑप्शन नंबर का बी कुंवर सिंह जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि 1905 के बनारस जो अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी। तो देखिए 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता यह करने वाले जो है आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर के सी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी साथियों। ऑप्शन नंबर का सी गोपाल कृष्ण गोखले आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने जो है अपने भाई शुजा को जो है प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था। राइट आंसर साथियों हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। कहां पर साथियों, इलाहाबाद जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। उस समय इलाहाबाद ही कहा जाता था लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में जो है किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि सम्राट अशोक का। ऑप्शन नंबर का सी सम्राट अशोक जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में जो है सम्राट अशोक शासक का जो है स्तंभ लेख स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है काकोरी षड्यंत्र कांड यह कब हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो हुआ था यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध जो है कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि 1994 में 1194 में, सॉरी दोस्तों, देखिए जो आपका 1194 में हुआ था उत्तर प्रदेश में जो है चंदावर का प्रसिद्ध
प्रसिद्ध युद्ध, जो 1194 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्नों को ध्यान से। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1658 में हुआ था। 1658 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर जो है बाबर ने कब अधिकार किया? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में बाबर ने जो है अधिकार किया था 1526 में। ऑप्शन नंबर का बी 1526 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है थारू जनजाति निवास करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों तराई में। कहां पर? तराई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर तराई दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्नवास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह बुलंदशहर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर का डी बुलंदशहर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वनों को जो है प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय वानिकी परिषद की जो है स्थापना कब की गई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1948 में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1948 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। अगर आपका एग्जाम अभी जो है जल्द ही आने वाला है, यानी कि जो आपका एग्जाम ये जो है फरवरी के आसपास होगा, तो आप जो है यूपी होमगार्ड का हो गया या फिर जो है यूपी कांस्टेबल का हो गया, दोनों ही एग्जाम आसपास ही होंगे, तो जो अपनी तैयारी और बेहतर से कर दीजिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।